हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिज़ाइन करना पॉसिबल है, और कंडीशन क्या है, लेंथ जो है विड्थ का दुगना है, ठीक है, 2 टाइम्स है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ। और उसका एरिया दिया हुआ है उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का 800 मीटर स्क्वायर। तो इससे हमको पता करना पड़ेगा कि ये डिज़ाइन हो सकता है कि नहीं। अगर हो सकता है तो लेंथ और विड्थ निकालना है, ठीक है। तो विड्थ ट्वाइस द लेंथ है, तो सबसे पहले हम एज्यूम क्या कर लेंगे कि लेट द विड्थ बी एक्स। लेट द विड्थ बी एक्स मीटर, ठीक है। तो अगर हम विड्थ को x मीटर एज्यूम करते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा, 2x मीटर, और एरिया जो दिया हुआ है वो है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। लेंथ इनटू विड्थ, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विड्थ ही तो होता है ना। तो वो हो जाएगा 800। लेंथ है 2x और विड्थ है x, यानी कि 2x इंटू x इज इक्वल टू 800, ठीक है। बाकी हम इधर कर लेते हैं। अब 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब 2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है एक्स स्क्वायर के साथ, तो वहाँ पे डिवीज़न में हो जाएगा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कैंसिल करके आ जाएगा 400, ठीक है। 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया, ठीक है। अब 400 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे 400 प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, -400 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और देखेंगे कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो सबसे पहले ए बी और सी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है सिर्फ, इसका मतलब a का वैल्यू 1 हो जाएगा। b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x का टर्म तो है ही नहीं इसमें। और c इज इक्वल टू -400 हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर -4ac, ठीक है। b क्या है, 0 है, यानी 0 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 है, और c क्या है, 400, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस है यहाँ, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा। देन 4 से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600। इसका मतलब फाइनली हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 1600 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो द quadratic equation have real roots, ठीक है, रियल रूट्स। इसका मतलब है कि डिज़ाइन ऑफ मैंगो, देयरफॉर द डिज़ाइन ऑफ मैंगो ग्रूव इज पॉसिबल, ठीक है।
लेकिन अब हमको उसका लेंथ और विड्थ भी निकालना होगा, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देख लेते हैं। लेंथ और विड्थ निकालने के लिए हमको पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम फिर से इसको राइट हैंड साइड में 400 को लेके जाएंगे, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो जब एक्स इसको स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो इधर एक्स हो जाएगा और ये अंडर रूट 400 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 400 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 20, यानी कि 20 का स्क्वायर है 400, इसका मतलब 20 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे तो -20 इंटू -20 भी 400 होगा, लेकिन माइनस साइन हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा विड्थ है वो हो गया, विड्थ को हमने क्या एज्यूम किया था, x मीटर। इसका मतलब कि विड्थ हमारा हो गया 20 मीटर और लेंथ जो है वो 2x था, यानी कि 2 इंटू 20 40 मीटर। तो ये जो मैंगो ग्रूव है जो डिज़ाइन करना पॉसिबल है, उसका लेंथ हो जाएगा 20 मीटर, सॉरी विड्थ हो जाएगा 20 मीटर और लेंथ हो जाएगा 40 मीटर। बस यही इसका आंसर हो गया। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।